अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने ज़िंदगी में 50% पोटेंशियल पे जी रहे हो तो तुम गलत हो भाई। इसलिए नहीं क्योंकि तुम आलसी हो, पर इसलिए कभी क्योंकि तुम्हें बताया ही नहीं है कि हाउ टू थिंक लाइक अ वेपन। तो आज की इस फिलॉसफी वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, फिलॉसफी जो तुम्हारा अनलॉक कर देगा विजन that you even would not believe. Now start with the chapter 1. We are going to see the roots why you are trapped. So from the moment you are born, you are trained to survive, not to dominate. जब से पैदा हुए हम बस इतना कहा गया है कि सारे काम हैं, सब में बेस्ट करो बेस्ट करो। हाँ, मैं मानता हूँ सही है। मेरे से कहा जाता है कि अपनी क्लास में हमेशा ज़्यादा मार्क्स लेके आओ, मेहनत करते रहो। करते भी हैं बट आते नहीं, अलग बात है। बट उसके बाद मैंने कुछ जाना, किताबें पढ़ी, तो उसमें मैंने ये सीखा कि हमें हमारे गोल के टॉप तक नहीं पहुंचना। कभी गोल टॉप तक पहुंचने का है ही नहीं। तुम जियो को देख लो या कोई भी मल्टी बिलियनर को देख लो, वो कभी भी टॉप पे पहुंचना ही नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू डोमिनेट, कि उनके अलावा उधर कोई और हो ही ना। मैंने वो चीज़ सीखी, ट्राई करी और उसके रिजल्ट आए। तुम भी अपनी लाइफ में डोमिनेट करना सीखो, ये तुम्हारी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। लोग तुम्हें बताएंगे रूल्स, बट वो ये नहीं बताएंगे सेल्फ मास्टरी। वो तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट जरूर देंगे, बट नेवर मेंटल वॉरफेयर। तुम्हारे स्कूल में जो टीचर है, पता नहीं तुम्हें कितनी बार मार पड़ी है, मेरे को बहुत बार पड़ गई है, बट मेरे को उससे ये पता चला है कि भाई टीचर को भी चाइल्ड साइकोलॉजी तो आनी ही चाहिए। ये नहीं कि बस आए, पढ़ाए, मारा, बस चले गए। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं नहीं कहता मेरे को भी है, बट मेरे को इतना है कि कैसे सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं बिना मारे हुए, और मैंने करा भी है। That's why even the smartest people feel empty. Because they don't think for legacy, they live for likes. मैं कुछ महान व्यक्तियों की बात करूँगा। मैं उनके बारे में बताता हूँ कि मैं एक व्यक्ति का पॉडकास्ट सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि वह बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बट उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, वो फील एम्प्टी, पूरा खाली है। और मेरे एक दोस्त भी है बहुत अच्छा, उसने भी यही बताया कि जब हम ज़्यादा कोई चीज़ कर लेते हैं एक्सेस में, हम उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो फिर बाद में हमें वो लगता है कि वो हमें आता ही नहीं है। बट इफ़ हमें कोई सिचुएशन दे दी जाए तो हाँ, उसे हम फोड़ के रख देंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि डोमिनेट करना सीखो। प्रैक्टिस बहुत करनी ज़रूरी है अगर जो भी तुम्हारा गोल है उसके लिए। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 2। एक ऐसा झूठ जो तुम्हारे ही पोटेंशियल का गला दबा रहा है। भाई तुम टूटे हुए नहीं हो, यू आर नॉट ब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड का पता है क्या होता है? बाय बिलीफ लाइक। मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले अपनी लाइफ में बी रियलिस्टिक। इतने सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि उन्हें फ्यूचर की चिंता है, आगे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, बिजनेस कर रहे हैं उसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, या कोई अपने पास्ट में लगा हुआ है, यार ये दोस्त था छोड़ के चला गया, बहुत बुरा लग रहा है, तो क्या इससे कुछ हासिल होगा? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उन सारी चीज़ों को बदल सकते हो? पास्ट का नहीं पता, पर फ्यूचर को ज़रूर बदल सकता हूँ मैं, इतना है मेरे में। तो ज़्यादा सपने मत देखो और ना ज़्यादा प्ले सेफ करो। अपने लाइफ में रिस्क लेना सीखो। एक ऐसी फिलॉसफी है जो तुम्हें अंदर से पूरा जला देगी। इट विस्पर समथिंग डेंजरस इनटू योर ईयर। तुम्हारे कानों में ऐसी बातें चले जाएगी जिसे तुम अपने कान से निकाल नहीं पाओगे अगर तुमने से अपनी टेबल के सामने चिपका लिया। ये है वो क्वार्ट का जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यू वर नेवर मेंट टू फिट इन, यू वर बिल्ट टू डिस्ट्रॉय लिमिटेशंस। इंसान अपनी लिमिटेशन खुद सेट करता है, कभी भी समाज कोई कुछ नहीं करता।
इंसान ने अपनी सोच इतनी छोटी बना ली है कि किसी से भी पूछोगे कितना पैसा कमाना है, कहेंगे 1-2 लाख है, वो इतना कर लेंगे। और जो कहता है 1-2 करोड़, उनके पास कोई प्लान नहीं होता। लाइफ में प्लान होना बहुत ज़रूरी है और अपनी लिमिटेशन को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे के दम पे छोड़ो, अभी हम पढ़ाई के दम पे ही आते हैं, जिससे आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। डेली मेरे को रात के 12-1 बज जाते हैं और सुबह भी मैं 4-5 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, हो रहा है। नींद पूरी नहीं होती, लोग कहते हैं कि नींद पूरी करो, बट कभी कभार कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होता है कि अगर कुछ चाहिए हो तो। ये वही है कि मेरी आंखें इतनी भारी हो जाती है कि आंखें बंद हो रही होती है, बट फिर भी मैं जगा हुआ हूँ, क्योंकि मन में एक आग है, एक सपना है जो करना है। अपनी लिमिटेशन को मैंने डिस्ट्रॉय करा है, तुम भी कर सकते हो, बट क्या तुम में दम है, मैं तो वो पूछता हूँ। क्या कमेंट में लिख सकते हो तुम कि हाँ आई कैन डू दिस? यू कैन शेयर योर गोल इन द कमेंट, आई डोंट केयर। मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो पे आओ, शेयर करो, ये करो, लाइक भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाओ। भले ही तुम कोई फेक आईडी से आओ, किसी से भी आओ, बट अपना गोल लिख के जाओ, क्योंकि जब लोग लाइक करेंगे ना, तो वो नोटिफिकेशन जो जाएगा वो तुम्हें अंदर से बूस्टअप कर देगा। नाउ लेट्स कम ऑन द चैप्टर 3, प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों तुम अपने जो पोटेंशियल है उस पर क्यों नहीं जी पा रहे हो। और देखना, इनमें से जो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताऊँगा, इनमें से मोस्टली तुम्हें मैच करेंगे तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम टायर्ड हो, बट तुमने करा कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बिजी हो, बट यू डोंट फील पावरफुल। तुम्हें पता है तुम्हारे गोल क्या है, बट क्या तुम उनके लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हो? तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। यू क्रेव मोटिवेशन बट फियर साइलेंस। यू स्क्रॉल टू escape instead of studying to dominate। अब इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में खुद एम्पलीफाई होती हैं, बट उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। मैं इन्हें आलसीपन नहीं कहता, मैं इन्हें कहता हूँ हमारी गलतियाँ, जिन्हें सुधारा जा सकता है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास क्या गलतियाँ हैं, तुम्हें खुद पता है। बट अगर तुम उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो तो हाँ, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 4, द फिलोसफिकल पावर शिफ्ट। कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है बाय नॉट वर्किंग हार्डर बट थिंकिंग डीपर। फिलोसफी इज द स्वॉर्ड दैट सेटर्स मेंटल चेंज। जो भी पुराने फिलोसफर रहे, फ्रेडरिक नीचा, मार्कस ऑरेलियस, वो सब बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करते थे। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, बट उनकी प्रॉब्लम का सलूशन इंसान के पास खुद ही होता है जब वो खुद से पूछता है, डीप थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग नहीं कह रहा मैं, डीप थिंकिंग कह रहा हूँ। अपने बारे में और जानता है। तुम्हें भी अपने आप को जानना पड़ेगा। डीप थिंकिंग करो, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है कि हाँ मेरा बिजनेस है, ग्रो नहीं हो रहा। सोचो, अपने आप से पूछो, पन्ना लेके बैठो, 2-3 घंटे तक बैठो, पक्का तुम्हारा दिमाग कोई ना कोई तुम्हें खुद आइडिया दे देगा। इतने शर्त लगा के कह सकता हूँ मैं। बट एक चीज़ याद रख लेना जब तुम ये कर रहे होंगे, इट डजंट गिव यू कंफर्ट। तुम्हें उठने का मन करेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमसे मना करेगा कि रहने दे, चैट जीपीटी है, सब है, किसी से पूछ लेंगे। बट तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारा दुश्मन बनेगा और तुम्हारा पोटेंशियल अंदर से मार देगा। A man who conquered himself is the more powerful than the one who conquered 1,000 men in battle। बुद्धा जी ने कहा था ये बात। अपने ऊपर सेल्फ मास्टरी लानी चाहिए।
सेल्फ मास्टरी की अगर वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हो। मियामोतो मुसाशी जी की है, जापान के थे वो, और उनकी चीज़ों को मैंने भी अपनी लाइफ में एम्पलीफाई कर रहा हूँ। एंड हाँ, डेली चेंज मिलते हैं। तो अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं। मैं अब एक ऐसा प्रोटोकॉल देने जा रहा हूँ जो सच में कुछ ना कुछ एम्पलीफाई तुम्हारी लाइफ में करके जाएगा। स्टेप 1 है तुम्हारा डेली इनर डेथ। डेथ से मतलब मेरा मौत से नहीं है, डेथ से मतलब है मेरा किल द डिस्ट्रैक्शंस। व्हाट बिलीव इज स्लोइंग मी डो लो टुडे। उसे मार दो। कौन सी चीज़ थी जिसने तुम्हारा प्लेजर इन्वेस्ट करवाया, डिस्ट्रैक्ट हुए, उसे ख़त्म करो। क्योंकि तुम्हें पता है वही चीज़ है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। मेरे लिए अगर एग्जाम्पल की बात करो तो वो मेरा फ़ोन है। अब मैं डेली इसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और हाँ, फ़र्क भी दिखते हैं। नाउ स्टेप 2 है नो प्रेज नो पैनिक, जस्ट प्रिसीजन। रिजल्ट के पीछे भागना दौड़ो, छोड़ दो उसे। जितना ज़्यादा तुम रिजल्ट के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा तुम अपने गोल से दूर हो जाओगे। अपने आप को समुराय जैसे ट्रेन करो। मूव लाइक अ मॉन्क, डोमिनेट लाइक अ बीस्ट। लाइफ में डोमिनेट करना सीखो, ज़्यादा बोलो मत। एक साइलेंस के ऊपर भी खतरनाक वीडियो आने वाली है, इंतज़ार करना, जल्दी आएगी। स्टेप 3 क्रिएट योर पर्सनल कमिटमेंट। एक सेंटेंस खुद से बोलो जो तुम्हारी लाइफ में अभी नहीं है बट तुम हासिल करना चाहते हो। इस ईयर के एंड तक मैं वो डैश चीज़ करके जाऊंगा। एक इंसान मर्द तब कहलाता है जब वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने लगता है, फैमिली की, सबकी। जो बोलता है वो करके भी दिखाता है, वो मैन कहलाता है। तुम्हें भी वैसा करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप 4 फायर ओवर फीलिंग प्रोटोकॉल। डू द पेनफुल टास्क फर्स्ट। बहुत सारी किताबों में, वीडियो में तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सबसे हार्ड काम अपने डे का स्टार्ट करो। एज अ स्टूडेंट मैं फिज़िक्स से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो हार्ड है, बट उससे ही मेरे को एक डिस्कम्फर्ट मिलता है इन द सीक्रेट ऑफ GPS ऑफ ग्रेटनेस। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप 5 लेगेसी मोड एक्टिवेटेड। अपने आप से जब बात करते हो तो जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, लिखो। मेरे पास खुद 2-3 डायरी है जिनमें मैं डेली लिखता रहता हूँ, कुछ ड्रॉ करता रहता हूँ, जो मेरी डेली लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। अब भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो। यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन बायोग्राफी, इतना याद रखो। क्या तुम अपनी बायोग्राफी की किताब खुद लिखना चाहते हो या कोई और आए और वो लिखे तुम्हारे लिए? ये तुम्हारे लिए जो वीडियो थी एक वेकअप कॉल थी। तुम्हारा पोटेंशियल कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, बस वो बंद था, वो भी तुम्हारे अंदर। इस फिलॉसफी ने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए चाबी दे दी है, एक तलवार दे दी है, एक आग दे दी है। अगर तुम इस वीडियो को भी देखने के बाद कोई और देखना स्टार्ट कर दोगे वीडियो, तो वो टाइम पास ही होगी तुम्हारे लिए। मत देखो, क्योंकि जो इंसान एक चीज़ पे स्थिर नहीं रह सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एज पर मियामोतो मुसाशी सेड, टू रीच एट द टॉप ऑफ माउंटेन देयर आर सो मैनी वेज, बट हमें एक पे फोकस करना है। तो आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अगर ये वीडियो सच में तुम्हारी सोल को लगी, नॉट जस्ट द स्क्रीन, देन सब्सक्राइब बटन, बिकॉज हियर आई डोंट मोटिवेट एनीवन टू rebuild monster. I train them to unlock yourself. It's time to get on your goal. Thank you for watching till now. मिलता है अगले किसी वीडियो में।
गजब की वीडियो में। बाय।